अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा जी, so this is a combined class for R and Q actually. We have started the chapter of capacitor in the section Q. ठीक है, सेक्शन Q के अंदर हम लोगों ने कैपेसिटर को स्टार्ट किया था। इसी चीज़ को एक ब्रीफ रिवीजन के साथ फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कैपेसिटर क्या चीज़ होती है और किस तरीके से वर्कआउट कर रही होती है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज एन कैपेसिटर। ठीक है, तो capacitor, what is a capacitor? Capacitor is a device which can store small amount of charge. ठीक है, store small charge। ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि छोटे से चार्ज को, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सके, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। नॉर्मली हम जो कैपेसिटर्स बनाते हैं वो मेटल के बनाते हैं, सच एज मेटल स्फीयर। ठीक है, मेटल स्फीयर, क्योंकि हम मेटल्स के अंदर चार्जेस को मूव करके फिर मेटल्स के अंदर चार्जेस को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों ने एक तरीका पढ़ा हुआ है ओ लेवल्स में कि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है जिसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। ठीक है जी, इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख दिया, और जब हम इसको चार्ज देते जाएंगे तो चार्ज देंगे तो वो चार्ज इसके अंदर क्या होता जाएगा? स्टोर होता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी स्फीयर को कोई चार्ज देते हो, किसी मेटल को एक चार्ज देते हो, तो चार्ज देने से उसका पोटेंशियल जो है, उसका वोल्टेज जो है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, और इसलिए हमने क्या इक्वेशन बनाई है? V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने पोटेंशियल की इक्वेशन प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाई थी। इसमें अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाए तो V और Q एक दूसरे के कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है नहीं, यानी हम किसी चीज को अगर चार्ज देते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। चार्ज देंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। ये स्फीयर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है? ठीक है, तो ये चार्ज कितना, स्फीयर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, कितने चार्ज को बेयर कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटेंस होती है। ठीक है जी, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर या कैपेसिटर। ठीक है जी, तो कोई भी स्फीयर या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसको हम उसकी क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। बाय द वे, कैपेसिटेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वी नो दैट, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल सी होता है, कैपिटल सी। इसका यूनिट जो होता है हमारे पास, दैट इज फैरेड्स। ओके, इसका यूनिट फैरेड होता है और जिसका हम सिंबल बनाते हैं एफ। ठीक है, कैपेसिटेंस फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट फैरेड्स है, सिंबल एफ है, बट फैरेड इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट जो हम नॉर्मली देखते हैं जिसके कैपेसिटर्स, वो होते हैं या तो माइक्रो फैरेड्स के या फिर पीको फैरेड्स के। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का जो प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी हमें फैरेड्स के कैपेसिटर्स नहीं मिल रहे होते हैं, या तो हमें माइक्रो फैरेड्स के मिलते हैं या हमें पीको फैरेड्स के मिलते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर दी यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर। ये यूनिट ऑफ कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। ठीक है, जैसे कि अगर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करें तो कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस इज डिफाइन एज चार्ज
स्टोर पर यूनिट वोल्ट या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, द चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्ट, दैट इज नोन एज दिस कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जैसे कि लेट से हमारे पास एक स्फीयर है और उसमें हम चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, उसमें हम चार्ज को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज को डिपॉजिट करेंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू होगा, मजीद आने वाले चार्ज के ऊपर वो रिएक्शन देना शुरू कर देगा, मतलब उसको ज्यादा जोर से रिपल करेगा और उसको आने नहीं देगा। ठीक है जी, तो जितना ज्यादा हम चार्ज इसमें डालते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और वो मजीद आने वाले चार्ज को आने नहीं देगा। ठीक है जी, तो लेट से इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, आर, लेट से कैपिटल आर है। ठीक है, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसकी कैपेसिटेंस की क्या इक्वेशन बनेगी? वी नो दैट पोटेंशियल किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका कैपेसिटर का इसका रेडियस कैपिटल आर है तो आर कर देंगे इसकी पोटेंशियल को, और इसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ठीक है, यानी मैं इस चीज को इधर ले जाऊं और V को इधर ले जाऊं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम Q अपॉन V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी हमारे पास C इस R से कंपेयर हो सकता है, यानी इस स्फीयर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर हो जाएगी। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर। ओके जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Anybody is having any question, please ask. Any questions, anyone? अब जब हम किसी स्फीयर के अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं तो चार्ज स्टोर करने की वजह से बड़ा क्विकली उस स्फीयर का पोटेंशियल जो है वो राइज हो जाता है, और जब वो पोटेंशियल राइज होता है तो वो मजीद आने वाले चार्ज को हिंडर करना शुरू कर देता है, उसको आने नहीं देता। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए नॉर्मली वी मेक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है जी, और व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is a capacitor which contains two metal parallel plates and they are oppositely charged, okay, and they have a separation between them। ठीक है, इनके दरमियान में कुछ सेपरेशन होती है, and they have an insulator between them, जो कि नॉर्मली हम लोग कॉमनली किसका इस्तेमाल करते हैं, एयर का। बाय द वे इस इंसुलेटर बिटवीन देम को हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए, डाई इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो जो इंसुलेटर इनके दरमियान में होता है उसको हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, ठीक है, इसको चार्ज करते हैं, तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है। जब ये दोनों प्लेट्स पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होती है तो ये इन दोनों के दरमियान में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती है, और ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करने में इन दोनों का कुछ पोटेंशियल यूज होता है, यानी इनका पोटेंशियल ड्रॉप होता है। मतलब सिंपल ये है कि जब हम एक पॉजिटिव चार्ज के सामने एक अपोजिट चार्ज लेके आते हैं, नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, तो वो दोनों चार्जेस अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने की वजह से थोड़ा सा उन दोनों का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जब पोटेंशियल कम हो जाता है तो पोटेंशियल कम होने से हमें फायदा ये मिलता है कि हम उसमें थोड़ा सा और चार्ज स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन किसी भी चीज में हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो आंसर ये है कि जो सोर्स का पोटेंशियल है बस हम उतना ही उसमें पोटेंशियल दे के उसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से इस कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया और ऑब्वियसली चार्ज करने के लिए मुझे एक सोर्स की जरूरत होगी, और लेट्स से हमारी सोर्स है एक बैटरी। अच्छा जी, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है लेट्स से 9 वोल्ट्स। इस बैटरी से हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट्स हो जाएगा। बाय द वे 9 वोल्ट जब इसका पोटेंशियल कैपेसिटर का हो जाएगा तो उससे ज्यादा हम इस कैपेसिटर को चार्ज नहीं दे सकते। वी कैन नॉट गिव चार्ज, फर्दर चार्ज टू दिस कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज 9 वोल्ट्स विद दिस बैटरी। ऑब्वियसली अगर आप इस बैटरी को हटा के यहाँ पे कोई बड़ी बैटरी लगा दें तो उसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, तो वो थोड़ा बहुत और चार्ज इसके अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अगेन जो कैपेसिटर स्टोर होगा, कैपेसिटेंस जो होगी इसकी चार्ज जो स्टोर होगा उसका कैपेसिटेंस से रिलेशन क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V का रिलेशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टोर होगा, विच मीन्स दैट कि हमारे पास एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टोर हुआ है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेट चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है जी। व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर, इट विल बी 0, ठीक है। तो एक्चुअली में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को स्टोर नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमेशा उसका जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। एक्चुअली में हम चार्ज को स्टोर करने से उसमें एक्चुअली में क्या चीज स्टोर कर रहे होते हैं, एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस भी होता है कि कैपेसिटर डज नॉट स्टोर चार्ज, इट स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर चार्ज को नहीं स्टोर कर रहा होता, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। एंड दिस इज एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाकई टोटल चार्ज स्टोर नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसकी दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो रिजल्टेंट चार्ज जो बनता है वो कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर चार्ज को नहीं स्टोर कर रहा होता, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को। इनके दरमियान में तो प्लेट्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, और उसकी वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है। देर आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग जी। बाय द वे दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मई जून 2011 पेपर 4-2, 2011 पेपर 4-2 का सवाल है। एक्सप्लेन व्हाई कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर क्यों एनर्जी को स्टोर करता है और चार्ज को क्यों नहीं स्टोर करता। और ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज स्टोर इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो उसका रिजल्टेंट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है, ठीक है जी। सो दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। तैयब, फातिमा, कोई सवाल है तो पूछ लो बच्चों। नहीं सर। ठीक है। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब 2-4 चीजें हम और डिस्कस करते हैं इसकी आगे। लेट्स टॉक अबाउट दोस। अच्छा जी, हम जब किसी चीज में चार्ज स्टोर करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हम उसको चार्ज देते जाते हैं उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि अगर बच्चों हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें Q का और V का, एक्चुअली में हम ये कह रहे हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के,
तो Q और V का ग्राफ कैसा होगा? इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि जब हम यहाँ पे इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो ग्रेडियंट हमें क्या क्वांटिटी मिलेगी? जी, QV ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या देगा? व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ QV ग्राफ? कैपेसिटेंस। इट विल बी अ कैपेसिटेंस, बिल्कुल सही है, इट विल बी अ कैपेसिटेंस। ठीक है जी, क्योंकि जो ग्रेडियंट होगा वो बराबर होगा Q अपॉन V के, और हमने पढ़ा है कि C किसके बराबर होता है? Q अपॉन V के। तो ग्रेडियंट ऑफ QV ग्राफ इज गिविंग यू द कैपेसिटेंस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चों, समटाइम्स दे व्यू द ग्राफ लाइक दिस, V y एक्सिस पे ले जाएंगे, Q को x एक्सिस पे ले जाएंगे, तो उस केस में जो ग्रेडियंट होगा वो फिर आपके पास ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? 1 अपॉन C के। ठीक है, और फिर उस 1 अपॉन C को फिर आप इन्वर्स करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी? आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया कॉपी? जैनब, सुफियान, हो गया बच्चों कॉपी? जी, आवाज नहीं आ रही बच्चों आप लोगों को मेरी? जी सर, हो गया। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने इसको कॉपी कर लिया है। लेट्स नाउ डिस्कस द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये वही सवाल है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। A capacitor consists of two metal plates separated by an insulator as shown in figure। हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं, एक इंसुलेटर उनके बीच में होता है। ठीक है, अब अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V। दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? V होगा। The variation with the V of the magnitude of the charge on one plate। एक चार्ज, क्योंकि रिजल्टेंट चार्ज तो कैपेसिटर का जीरो होता है, लेकिन एक प्लेट पे जो चार्ज है उसके थ्रू उसके पोटेंशियल की वेरिएशन का ग्राफ हम लोगों ने इस तरह से बनाया। ठीक है, ऑब्वियसली ये वही ग्राफ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे QV का, बट द Q इज गिवन इन माइक्रो कूलम्स, सॉरी मिली कूलम्स, एंड वोल्टेज हमारे पास सिंपल वोल्ट्स में गिवन है। फिर यही बात आ गई, कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता, वन प्लेट पे तो चार्ज होता है, टोटल चार्ज कैपेसिटर का नहीं होता। देन दे आर आस्किंग ऑन फिगर यूज फिगर 3.2 डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो हम इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो वी नो दैट कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है दैट विल गिव यू द कैपेसिटेंस, और ये जो ग्राफ है इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, बट दिस इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इट मीन्स दैट ये वी कैन टेक वन कोऑर्डिनेट्स एज 0 0। ठीक है, एंड वी कैन टेक एनी अदर कोऑर्डिनेट्स। लेट्स से दिस, वी आर टेकिंग दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा जी, नाउ इसमें x तो हमारे पास 10 है, बताइए y की क्या वैल्यू है? ये जी, this one small unit is equals to 0.5, तो 16, 17 and this is 18। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10 और 18। ओके, बाय द वे दिस इज इन मिली कूलम्स। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 18 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि मिली में है, माइनस 0 अपॉन x2, व्हाट इज x2? 10 माइनस 0। जी, कैलकुलेट करके बताइएगा व्हाट इज द कैपेसिटेंस।
18 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है जी। 18 इंटू 10 टू द पावर -4, जिसको अगर मैं लिखूं 1800 माइक्रो फेरेड्स, मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि 1800 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड्स हो सकता है ये। और क्योंकि इन्होंने हमसे आंसर जो है माइक्रो फेरेड्स में मांगा था, इसलिए आई हैव कन्वर्ट दिस इनटू माइक्रो फेरेड्स लाइक दिस ओवर हियर, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन? रमला, तैयब, मुजम्मिल, हसन, फातिमा, फरवा, जैनब, सैयदा जैनब, रमशा, कोई क्वेश्चन है बच्चों? अबान, कोई सवाल है? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द कैपेसिटेंस। हम लोग ग्रेडियंट के थ्रू कैपेसिटेंस को इजीली कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं करता, एक्चुअली ये किसको स्टोर करता है? एनर्जी को। तो अगर हमें किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी? तो अगेन ये जो क्यूवी ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ का, लेट्स से ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है, area under the QV graph is equals to the energy stored in the capacitor, ठीक है जी। तो इसका एरिया एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर होगा, यानी हमारे पास एनर्जी इसके बराबर होगी, दिस इज द शेप ऑफ ट्राइंगल, सो दिस इज 1/2 into Q into V, 1/2 QV. So this can be the formula for energy stored in the capacitor. But since we know that C is equals to Q upon V, ठीक है जी, C किसके बराबर होता है? Q upon V के, तो Q किसके बराबर हो सकता है? C into V. If we substitute this value over here, तो we can have another equation of energy that can be 1/2 CV square. ये भी हमारे पास कैपेसिटर की एनर्जी को कैलकुलेट करने की एक इक्वेशन हो सकती है। एंड वी कैन हैव अनदर इक्वेशन, ठीक है, अगर हम V को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएं इस इक्वेशन में, तो ये V हो जाएगा Q अपॉन C. So if we substitute the value of V in the first equation, so this equation can become 1/2 Q square upon C. So we can have three equations to calculate the energy stored in the capacitor, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए सबके माइंड्स के अंदर, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है कि सर हमने जब एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, कैपेसिटर को जब मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, लेट्स से 6 वोल्ट्स की बैटरी थी, तो जब ये फुली चार्ज हो गया होगा तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया होगा? कैपेसिटर का भी 6 वोल्ट्स हो गया होगा, ठीक है। सब एग्री करते हैं कैपेसिटर जब फुली चार्ज होता है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? इक्वल टू द बैटरी। लेकिन कि अगर मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वी क्यू के, V इंटू क्यू। लेकिन जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो किसके बराबर है? 1/2 QV या 1/2 VQ के बराबर है। ये देखिए पहली इक्वेशन, 2 VQ के बराबर है, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर बैटरी की एनर्जी VQ है और कैपेसिटर की 1/2 VQ है, बैटरी का पोटेंशियल 6 है, कैपेसिटर आधी क्यों स्टोर हुई है? जी, anyone wants to ask this question or answer this question? जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो आंसर करना चाहेगा इसको? Why the energy stored in the capacitor is half to the energy of the source? जी, तैयब। सर एनर्जी लॉस हुआ होगा हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी कहाँ पे लॉस हुई होगी? कैपेसिटर में जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तैयब कहाँ लॉस हुई होगी? कैपेसिटर में लॉस हुई होगी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो ये एनर्जी लॉस हुआ है, क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि जब ये चार्ज इस कंडक्टर में मूव करेगा तो कंडक्टर में जब चार्जेस मूव करते हैं तो चार्ज ड्रिफ्ट करते हैं, और ड्रिफ्ट करने की वजह से उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो हमारे पास जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर को चार्ज करने में हमारी आधी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में वायर्स में डेसिपेट होकर लॉस हो जाती है। ठीक है जी, इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। लेकिन ये एक और क्वेश्चन को उठा देता है। किसी ने कोई सवाल करना है इसमें? एनीबॉडी आई वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई है और आधी लॉस हो गई है। तो जनाब फिर एक सवाल ये अराइज होता है कि हम कैपेसिटर का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? फिर जब आधी एनर्जी कैपेसिटर में लॉस ही हो जाती है तो हम कैपेसिटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? एनर्जी तो हमें बैटरी से भी मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो व्हाई डू वी यूज energy, we store energy in the capacitor and then get energy from capacitor? Why not directly from the battery? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए ताकि। नहीं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमें बैटरी से भी मिल सकती है मुजम्मिल। जी, तो इसका आंसर ये है कि किसी भी सोर्स में, किसी भी बैटरी के अंदर एक्चुअली में उस सोर्स की अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो कोई भी सोर्स आपको एनर्जी दे तो सकती है लेकिन बहुत क्विकली नहीं दे सकती, बहुत क्विक एनर्जी। अक्सर हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें एनर्जी हमें बहुत क्विकली चाहिए होती है, बहुत ही तेजी से, इंस्टेंटेनियसली चाहिए होती है। तो क्योंकि बैटरी के पास उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है तो वो इतनी क्विकली हमें वो एनर्जी दे नहीं पाती। तो उस केस के अंदर हम फिर किसका इस्तेमाल करते हैं? वहां पे कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। और वो कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर की अपनी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, तो वो जो भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो बड़ी ही क्विकली, इंस्टेंटेनियसली हमें वो सारी की सारी एनर्जी दे देता है। तो दैट इज व्हाई वी यूज एक्चुअली कैपेसिटर्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों ने कभी फ्लैश वाला कैमरा इस्तेमाल किया है जिसमें प्रॉपर फ्लैश होता है, ठीक है, तो उस फ्लैश वाले कैमरे में जब हमें फ्लैश चलाना होता है तो पहले फ्लैश के लिए कैपेसिटर जो है वो पूरी तरह चार्ज होता है। अच्छा, जो हमारी कैमरे में बैटरी लगी हुई होती है वो उस फ्लैश लाइट को इतनी क्विकली एनर्जी नहीं दे पाती कि वो फुल अपनी पावर से ब्लिंक कर सके, क्योंकि बैटरी के अंदर उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है तो इतनी क्विकली पावर उसको नहीं मिलती। लेकिन हम अपने कैमरे में जो कैपेसिटर लगाते हैं जब वो फुली चार्ज हो जाता है और उसके थ्रू जब हम उस फ्लैश लाइट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कैपेसिटर बड़ी क्विकली उस फ्लैश लाइट को एनर्जी देता है। तो फौरन ही सारी की सारी एनर्जी जब वो फ्लैश लाइट को देखता है तो आपका फ्लैश पूरी पावर के साथ जो है वो ब्लिंक करके आपके पास लाइट जनरेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? कैपेसिटर्स का, क्योंकि ये बड़ी क्विक अमाउंट के अंदर, बट क्विक टाइम में, सॉरी, आपको बड़ी एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पूछा जा सकता है, शायद पूछा भी गया है ये सवाल। ठीक है, मतलब सर कैपेसिटर में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता? बहुत कम होती है, इतनी कम होती है, मेटल प्लेट्स होती हैं, बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से बड़ी इंस्टेंटेनियसली वो आपको जो है ना सारे का सारा चार्ज दे सकता है। ठीक है, ये मैं अजीबोगरीब सी थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा लेकिन इट डज मेक सेंस। ये बताओ कि हम लोग बाथरूमों में फ्लश टैंक्स क्यों लगाते हैं? पानी तो हमें डायरेक्ट टैंकी से भी मिल सकता है, क्योंकि हमें जो फ्लश करने के लिए जो है वो बड़ा इंस्टेंटेनियसली वाटर चाहिए होता है, बहुत सारा। तो इसलिए वहां पे जो फ्लश टैंक है वो हमारा एज ए क्या काम कर रहा होता है? कैपेसिटर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो इंस्टेंटेनियसली हमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर या जो है या चार्ज दे देता है। ठीक है, आई होप दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है इसमें? So let's move on to the
पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, जिसमें उसने use figure 3.2 determine the loss in energy stored in capacitor when the potential difference is reduced from 10 volts to 7.5 volts। तो हमें इस ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है कि इसकी लॉस ऑफ एनर्जी का निकालना है कैपेसिटर की, जब इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट से कितना ड्रॉप हो जाएगा, 7 वोल्ट्स के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है जी, तो 10 वोल्ट्स के ऊपर इसका पोटेंशियल है कितना, लेट्स फाइंड आउट। नहीं सॉरी, अच्छा 10 वोल्ट्स पे पहले हम 10 वोल्ट्स तक हम इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, so this is 18 and this is 10। ये जो इसका एरिया निकलेगा, ये एरिया आपके पास क्या हो जाएगा इसका, what is that, that will be the energy store when the potential is 10 volts। तो इसकी एनर्जी 10 volts पे होगी 1/2 Q into V। ठीक है, तो इस वक्त इसमें चार्ज है 18 माइक्रो मिली कूलम्स है 10 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय 10 volts इसका पोटेंशियल है और 1/2। जी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एट दिस पॉइंट? 0.09। That is E is equals to 0.09 joules। ठीक है जी, तो ये इसकी एनर्जी होगी इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा जी, नाउ हमें इसका पोटेंशियल जब ड्रॉप हुआ है कितने के ऊपर, 7.5 पे गया है, सवाल में वो कह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7.5 के ऊपर इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इन दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। तो 7.5 की बात करते हैं, जब 5 to 10 जाने में 20 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक बॉक्स कितने के बराबर है, 0.5 के, 6 7 एंड दिस इज 7.5। ओके, नहीं 0.5 के बराबर ही आएगा ना एक बॉक्स, ये 20 है ना बॉक्सेस, 0.05 के नहीं होगा? वही 0.05 है ना। 7 8 9, एक बॉक्स कितने के बराबर है, 0.25 0.25 के, 0.25 के बराबर है ना। इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.25 0.5 0.75 6। ठीक है जी, 6.25 6.5 6.75 7 7.25, दिस इज 7.5। तो 7.5 पे जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, ठीक है, that is how much जी, that is 8 नहीं 10 से 15 जा रहा है ना ये, तो 11 12 13 13.5 है ये। ठीक है जी, तो इस वक्त जो एनर्जी आ रही है दैट इज 1/2, बेस है हमारे पास 7.5 और हाइट हमारे पास है 13.5 into 10 to the power -3। Can anyone tell me what is the energy at this point? 0.051। 051। ठीक है, अच्छा जी, तो लॉस कितनी हुई होगी, हम इनका क्या निकाल लेंगे, सिंपली डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालिए, क्या आ रहा है, 0.039। जी, यही आ रहा है ना डिफरेंस। जी सर। तो 0.039 जूल्स की एनर्जी लॉस हुई होगी। ठीक है, एक तरीका इसका निकालने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, ये एनर्जी डिफरेंस है 7.5 से 10 तक का।
तो ये एरिया निकालेंगे तो ये डायरेक्ट आपको क्या देगा, दैट विल गिव यू द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। 1/2 0.09 सोर्स की एनर्जी है क्या? 0.09 जब इसका 10 वोल्ट्स का वोल्टेज था तब इसमें एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटर में। फिर ये कैपेसिटर यकीनन थोड़ा सा इसमें से चार्ज निकला होगा तो उसकी वजह से इसका पोटेंशियल ड्रॉप होके कितना हो गया 7.5, यानी पहले चार्ज कितना था मुजम्मिल 18, फिर ड्रॉप होके कितना हो गया चार्ज 13.5 हो गया। तो चार्ज ड्रॉप हुआ तो इसका पोटेंशियल भी ड्रॉप होके 10 से 7.5 हो गया। तो इस ड्रॉप ऑफ चार्ज और ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल की वजह से एनर्जी में लॉस हुआ होगा, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी हमें निकालना था। ठीक है जी सर। अच्छा जी, तो ये बेस आपको कितनी गिवन है 7.5 से लेके 10 विच इज एक्चुअली 2.5, और ये हाइट आपके पास कितनी है h1 है दैट इज 13.5 13.5 प्लस 18 और इसके साथ होल ब्रैकेट क्या लगेगा 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो ये भी जरा सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? तैयब यही आ रहा है सर 0.039। ठीक है, you can either find the area and then subtract it, or you can directly find the area of the trapezium to find the loss of the energy। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Let's stop it over here। ठीक है, and inshallah you have quiz not tomorrow, I guess you have a quiz on 14th October now, I guess। yes, कल नहीं है ना आप लोगों का क्विज? चलो ओके भाई, ये बात रिपीट कर दें कि कैपेसिटर चार्ज क्यों नहीं स्टोर करता। चार्ज स्टोर हम इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें तो उसकी दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। एक के ऊपर +6 है तो दूसरी पे -6 है। अगर हम इसको दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट चार्ज निकालें तो रिजल्टेंट चार्ज बनेगा 0। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर नहीं किया, एक्चुअली किस चीज को स्टोर किया, एनर्जी को स्टोर किया। ठीक है, चलें।